exercise 6.3 and today we are going to continue with question number 10. तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। तो it is written that CD and GF are respectively the bisector of angle ACB and angles EGF such that D and H lie on the side AB and FE of triangle ABC and triangle EFG। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक आप लेके बैठेंगे पढ़ने के लिए, क्योंकि ये बुक सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से ही और एक्सरसाइज 6.3 से किए जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 आपको बुक में देखना होगा। ठीक है, तो ये बता दिया कि ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं और ये भी बता रहा है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG। तो जो ट्रायंगल हैं ABC जो ट्रायंगल वो FGE के सिमिलर है, तो हम लोग सिमिलर ट्रायंगल्स का ही कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, देखो जो ऊपर ऑर्डर दिया है वो दिया है ट्रायंगल ABC और EFG। ठीक है ना, जो बाइसेक्टर बताया है वो बताया गया है ट्रायंगल ABC और EFG के साथ। जबकि आप देखो तो जो गिवन है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल FEG, तो ऑर्डर आपका ABC और FEG का होना चाहिए। चलिए कंस्ट्रक्शन करते हैं ट्रायंगल्स के। तो ट्रायंगल आपने बना लिया ABC और एक और ट्रायंगल आपको कंस्ट्रक्ट करना है और ये ट्रायंगल है F। देखो ऑर्डर जैसा ABC का ऑर्डर है वैसे ही आप देख सकते हो FE और G का ऑर्डर आपको लेना होगा। ठीक है, और यहां पर जो एंगल बाइसेक्टर किसके किसके थे, एंगल बाइसेक्टर था ACB का, ACB दैट मींस इसका, और ये पॉइंट D आपको मिल रहा था AB पर, करेक्ट। तो ये हम लोग यहां से एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो ये एंगल इसके इक्वल हो रहा है। ठीक है, और ये पॉइंट हो गया D। ठीक है, ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। अभी आइए सेकेंड वाले ट्रायंगल में, इसमें ट्रायंगल FEG में जो एंगल है EGF, कहां पे देखो EG और F, ये एंगल मिल रहा है और इसका एंगल बाइसेक्टर है GH। तो G से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि EF पर इंटरसेक्ट करेगा और ये क्या होगा, ये भी एंगल बाइसेक्टर हो रहा है। दैट मींस ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्लियर। प्रूव करने के लिए 3 पार्ट्स दिए हैं, तो 1 बाय 1 हम लोग उसको प्रूव करेंगे। चलिए पहले नोट कर लेते हैं गिवन से। गिवन में इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल FEG CD एंड GF, G और ये था H, ठीक, यहाँ पे H होगा, एंड GH आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल C एंड एंगल G। क्लियर। अभी प्रूव क्या करना है वो नोट कर लेते हैं। प्रूव करने के लिए तो कुछ पार्ट्स दिए हैं। फर्स्ट पार्ट में यहाँ प्रूव करना है आपको CD अपॉन GH will equal to AC upon FG। In second part we have to prove triangle VCB is similar to triangle HGE। ठीक है, और थर्ड पार्ट में प्रूव करना है ट्रायंगल DCA is similar to ट्रायंगल HGF, करेक्ट। तो ये कुछ प्रूविंग्स हैं जिनको हम लोग करके दिखाने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ, फर्स्ट प्रूफ से। तो फर्स्ट प्रूफ में देखो आपको प्रूव करके दिखाना है CD और GH का रेशियो। तो जरा इसको देखो कहां पर है। जब भी आप सिमिलरिटी को यूज करके रेशियोज इक्वल करने हैं तो इट मीन दैट कि रेशियोज इक्वल कब होंगे, जब ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो आप पहले ये देख लो किन दो ट्रायंगल को सिमिलर करने की बात की जाए जिससे कि ये आ जाए। तो आप देखो किन में ये साइड्स आ रहे हैं। ट्रायंगल तो अभी आपको 3 दिख रहे हैं, ये और एक ये कंप्लीट। ये तो ये जो प्रूविंग है वो किन ट्रायंगल्स को लेने से हो जाएगा, पहले ही आइडेंटिफाई करो, फिर उसको सिमिलर करने के लिए देखेंगे क्या हो सकता है। तो CD देखो, CD आपको कहां मिल रहा है, ये रहा CD, एक साइड आपको यहां मिल गया और इसमें मिल रहा है GH, तो ये रहा है GH। ठीक है, इसका करेस्पॉन्डिंग साइड हो गया। और AC के साथ आपको देखो मिल रहा है FG, तो AC कहां, ये रहा AC और ये रहा F और G। मतलब अगर आप ट्रायंगल ABC को FHG, ठीक है, ऑर्डर सेम रखिएगा ताकि करेस्पॉन्डिंग साइड सेम सामने सामने आए, करेस्पॉन्डिंग एंगल सामने सामने आए। तो ADC को अगर हम
एफ एच जी के सिमिलर कर दें तो ये साइड तो आसानी से इक्वल लिखे जा सकते हैं, क्योंकि जब सिमिलर हो जाएगा तो उसके जो साइड्स है उनका रेशियो इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो अब इसको सिमिलर करने के लिए देखो हमारे पास क्या है जिससे हम इसको सिमिलर कर सके। तो क्या गिवन था यहाँ पर देख सकते हो, ये एंगल बाइसेक्टर है और ये दोनों ट्रायंगल देखो सिमिलर दिए हैं, आप देख सकते हो ये गिवन था, ये तो लिखा ही नहीं इसमें हम लोगों ने। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG ना, ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे गिवन में छूट गया था, इसको लिख लेंगे पहले। अभी आप देखो इन दोनों ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो गिवन है ना, अगर सिमिलर है तो दैट मींस इनके सारे एंगल्स इक्वल होंगे और इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी हम लोग इक्वल ले सकते हैं इन दो ट्रायंगल के ABC और FEG के। ठीक है, यहीं से स्टार्ट करना होगा और क्या करेंगे इस बात को समझ ले कि क्लियरली समझ में आ रहा है कि अगर ABC FEG के सिमिलर है तो एंगल A इक्वल टू एंगल F होगा, एंगल A इक्वल टू एंगल F जो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल हो रहा है, और एंगल C इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल G हो जाएगा, बिकॉज ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है, और ये दोनों एंगल का जो हाफ होगा वो भी इक्वल होगा। दैट मींस हम लोग इन ट्रायंगल में ADC में और FHG में टू एंगल्स को इक्वल प्रूव कर लेंगे। जैसे ही टू एंगल इक्वल प्रूव करेंगे तो बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, और ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा तो लिख लीजिए रेशियो इक्वल। ठीक है, चलिए करके दिखाते हैं। फर्स्ट पार्ट में अभी आप स्टार्ट करोगे, सिमिलर ट्रायंगल को लेकर के चलना होगा। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG, हम लोग नहीं कह रहे, क्वेश्चन में कह रहा है, गिवन है। ठीक है, ये गिवन हो गया। अभी क्या करोगे, जब ये सिमिलर है तो अभी हमको रिक्वायरमेंट किसकी है, एंगल की है, तो एंगल इक्वल लिख लें, साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, लिखने को आप सब लिख दो। तो जब ये ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या क्या इक्वल मिल सकता है, चलिए सारी चीजें नोट कर लेते हैं। एंगल A इक्वल टू हमको मिल जाएगा एंगल F, और मिल जाएगा एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, और एंगल C इज इक्वल टू एंगल G, और आप रेशियोज भी इक्वल लिख सकते हो साइड्स के, वो कैसे होंगे वो भी देख लो। AB अपॉन BC, AB अपॉन ये साइड FE इज इक्वल टू BC अपॉन EG, और इज इक्वल टू AC अपॉन FG। चलिए ये हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल हैं, इसमें से हम कोई भी टर्म को यूज कर सकते हैं आगे। ठीक है, अभी हम लोग को जो सिमिलर करना है वो है ये दोनों ट्रायंगल, इनमें चलते हैं जिनको सिमिलर करना है। इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल FHG। ठीक है, आप इसमें सबसे पहले क्लियरली इसको लिख दो कि एंगल A जो है वो एंगल F के इक्वल होगा। ये हम लोगों ने प्रूव कर लिया है, कह लो गिवन है क्योंकि सिमिलर ही था, तो यहाँ पे हम लोगों ने ऊपर लिख के दिखाया हुआ है, तो प्रूव ही लिख सकते हैं इसको, क्योंकि हम लोगों ने सिमिलरिटी की हेल्प से ये लिखा हुआ है, प्रूव किया है इस तरीके से कि सिमिलर है तो ये हो सकता है। अब आप यहाँ पे लिखोगे एंगल C इक्वल टू एंगल G। अभी जब एंगल C इक्वल टू एंगल G लिख रहे हो आप, तो इसका हाफ कर दिया जाए तो क्या होगा, हाफ भी इक्वल होगा। अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, एंगल C और एंगल G इक्वल हैं, तो उसका हाफ क्या होगा, हाफ भी तो इक्वल होगा, तो दोनों साइड में हाफ लगा दें। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल C इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल G, लिख सकते हैं ऐसा। और हाफ ऑफ एंगल C कितना लिखा जा सकता है, ACD लिखा जा सकता है, तो ये हो जाएगा एंगल ACD विल इक्वल टू, और यहाँ पे हाफ ऑफ एंगल G को आप लिख सकते हो FG और H, तो ये हो जाएगा एंगल FGH। तो आपने ये प्रूव कर दिया कि इन टू ट्रायंगल्स टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर टू करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है दैट मींस कि ये ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर, ट्रायंगल ये वाला है ADC, ट्रायंगल ADC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FHG। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, और जैसे ही सिमिलर हो गए तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को हम लोग इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे, ये जो प्रूव करना है वही आपको पूरा मिल जाएगा। तो CD का जो रेशियो मिलेगा आपको वो GH के साथ मिल जाएगा, इक्वल टू AC, देखो यहाँ पे AC और इस वाले ट्रायंगल में आपको FG मिल रहा है, AC अपॉन FG, ये आपने प्रूव कर दिया। ठीक है, यहाँ लिख दीजिएगा इन सिमिलर ट्रायंगल्स corresponding sides are
इन प्रोपोर्शन। क्लियर? चलिए फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने प्रूव कर लिया, इसको थोड़ा विजिबल करा दिया जाए। ठीक है, ये विजिबल होगा अब। चलिए कंप्लीट करिए आप। इन सेकेंड पार्ट ट्रायंगल DCB को सिमिलर दिखाना है HGE के। जरा देखिए कहां पर ये, तो सेकंड पार्ट में देखो DC और B, ये रामल इसका दूसरा पार्ट है ट्रायंगल का, ये इसकी बात कर रहा है। और इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो HG और E। क्लियर? अब आपको इन दोनों को सिमिलर करना है, तो जो स्टेप अभी किया तो वही पूरा स्टेप फिर से करना है भाई आपको। देखो ना, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर करना है, तो एंगल बी एंगल E के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज सिमिलर ट्रायंगल्स के एंगल्स हैं। और एंगल C एंगल G के इक्वल है, तो उसका हाफ भी इक्वल होगा। सेम कंटेंट आपको फिर से रिपीट करना है। चलिए जल्दी से लिख देते हैं। और इन ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल HGE, ठीक है ना, इन दोनों ट्रायंगल में एंगल B जो है वो एंगल E के इक्वल है। देखो यहाँ एंगल B एंगल E के इक्वल है, क्यों है आपको बताया जा चुका है। और यहाँ से आप लिख सकते हो हाफ ऑफ एंगल C इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल G। जब एंगल C एंगल E के इक्वल G के इक्वल है, तो इसका हाफ भी इक्वल होगा। और इस बार हाफ को आप टू पार्ट में डिवाइड कर सकते थे, इसमें और इसमें। तो पिछली बार आपने इस ट्रायंगल को लिया था, इसको ACD को, क्योंकि इस ट्रायंगल को इसके सिमिलर करना था। इस बार आप इस पार्ट को ले सकते हो, बिकॉज बोथ पार्ट्स आर इक्वल, तो हम इसको ले लेंगे, इसको ले लेंगे। तो इस बार हम इस ट्रायंगल में हैं, इसलिए ट्रायंगल जो लेंगे वो BCD ले लेंगे एंगल। तो और करके इसको आप लिख सकते हो, इसी को लिखा जा सकता है एंगल BCD विल इक्वल टू, और अगर आप देखो तो EG और H, एंगल EGH। Therefore triangle DCB is similar to triangle HGE by angle similarity। ठीक है, और एंगल सिमिलरिटी से आपने इसको प्रूव कर लिया। आई थर्ड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट हो गया होगा सभी का, बिल्कुल सिंपल सा था, सेम स्टेप्स इसमें रिपीट करने थे। थर्ड पार्ट में आ जाइए। थर्ड पार्ट में देखिए क्या है, अभी थर्ड पार्ट में भी कुछ प्रूविंग ही करना है। और ये कौन सा ट्रायंगल है देखा जाए, ट्रायंगल DCA। तो DCA और ट्रायंगल HGF, तो HGF, तो ये तो भी हम लोगों ने सिमिलर किया है, फिर से उसी को रिपीट करने के लिए बोला है। चलिए कर देते हैं। DCA को लेके चलेंगे और HGF को लेके चलेंगे इन ट्रायंगल DCA एंड HGF। तो सारी चीजें आपको पता है, आप ले सकते हो। यहाँ पर एंगल A को एंगल F के इक्वल ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ से फिर से आप इसको हाफ लिखिएगा और ये दोनों ट्रायंगल फिर से सिमिलर दिखा दीजिए, क्योंकि इसको प्रूव करने के लिए आप ऑलरेडी इसको कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है। चलिए लिख देते हैं, एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, ठीक है। और यहाँ से दूसरे पार्ट में ये क्या हो जाएगा, गिवन हो जाएगा। गिवन है क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल के एंगल्स हैं। और आप लिख दोगे एंगल हाफ ऑफ एंगल C इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल G, ठीक है। ये क्वेश्चन क्यों दिया, दोबारा रिपीट कराया कि किया जा चुका है, ये तभी प्रूव होगा जब सिमिलर करेंगे, तो ऑलरेडी प्रूव्ड था ये, फिर भी एक बार इसने फिर कंप्लीट करने के लिए फिर दिया। चलिए कर लेते हैं। एंगल C हाफ ऑफ एंगल C इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल G, और इसी को आप लिख सकते हो और करके, ये भी गिवन ही हो जाएगा। और ये लिखा जा सकता है एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल HGF, ठीक है। Therefore triangle DCA is similar to triangle HGF by angle similarity। क्लियर? कंप्लीट करिए इसको। इन क्वेश्चन नंबर 11 फिगर इज गिवन। तो सबसे पहले चलिए फिगर बना लेते हैं। फिगर दे रखा हुआ है क्वेश्चन के साथ, और ये देख सकते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इसको कुछ लग रहा है एक्सटेंड किया होगा, अभी क्वेश्चन में बताया जाएगा। डॉट डॉट है, दैट मींस कंस्ट्रक्शन है, एक्सटेंड किया गया और यहाँ से इस पॉइंट से इस साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया गया है। ये 90 डिग्री फिगर है। लेवल कर लें, A है, B है, C है, D है, और इसको E लिखा गया है, यहाँ पर F है, ठीक है। ये राइट एंगल आपको मिल रहा है। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में फिगर में क्या बताया है। इन फिगर E is a point on side CB produced of an isosceles triangle। देखो ABC एक isosceles triangle भी है। तो जब BC को एक्सटेंड किया गया तो यहाँ पॉइंट E तक ले गए और AB को AC के इक्वल बताया है, ठीक है। AB जो है वो AC के इक्वल है।
आइसोसेलेस में साइड ए बी साइड ए सी के इक्वल कर दिया है, ठीक है। अब कह रहा है कि एडी जो है परपेंडिकुलर डाला गया है बीसी पर और ई पॉइंट से एसी पर एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉ किया गया जिसको ईएफ लिखा है, ठीक। अब प्रूव करना है कि ट्रायंगल एबीडी कहां पर है, देखो एबीडी ये हाफ ट्रायंगल इसका और ट्रायंगल सिमिलर होगा ईसीएफ के, तो ई है सी है और एफ है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन लिख लें पहले। गिवन में आप सबसे पहले नोट कर दो AB इज इक्वल टू AC, ठीक है। और क्या परपेंडिकुलर लाइंस है 90 डिग्री के लिए नोट कर दो। तो AD जो है किस पे परपेंडिकुलर है, BC पर है और EF परपेंडिकुलर है AC पर, ठीक है। ये हो गया गिवन। अभी टू प्रूव में क्या करना है वो लिख लें। ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF, ठीक है। कंस्ट्रक्शन की कोई रिक्वायरमेंट लग नहीं रही क्योंकि दोनों ट्रायंगल हमारे पास हैं और काफी चीजें इक्वल दे रखी हैं, पहले से सिमिलर हो जाना चाहिए। प्रूफ में आते हैं और जरा डिस्कस करते हैं पहले इसको प्रूफ कैसे किया जा सकता है। ट्रायंगल को पहले आइडेंटिफाई कर लिया करो कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ ढेर सारे ट्रायंगल दिख रहे हैं ना आपको, आप अपने ट्रायंगल को पहले पहचान लो। इन दो ट्रायंगल को आप सिमिलर करने जा रहे हो, थोड़ा डार्क कर दिया हमने। ABD एक देखो ट्रायंगल आपको ये मिल रहा है, ठीक है ना। और एक ट्रायंगल है आपका EC और ये देखो जा रहा है एरा EC पूरा यहां तक है और ये पूरा ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। अब आपको इन दोनों ट्रायंगल को करना है सिमिलर, ठीक है, बाकी से हमसे मतलब नहीं है। अब देखिए ABD यही ना, हाँ, और ECF इन दोनों को सिमिलर करना है। तो सिमिलरिटी के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जैसा कि देख रहे हैं साइड्स भी इक्वल दिया है तो साइड भी यूज हो सकता है कहीं ना कहीं। सिमिलरिटी हम लोगों ने कौन कौन सी पढ़ी है, साइड पढ़ी है और साइड एंगल साइड पढ़ी है, एंगल तो एंगल तो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, दिख रहा है हर क्वेश्चन में एंगल हो जा रहा है। हो सकता है यहाँ भी एंगल सिमिलरिटी से ही हो जाए। हम लोग पहले ढूंढेंगे क्या क्या इक्वल मिल रहा है इन दोनों ट्रायंगल में। देखो अगर हम ये देखें तो ये EC EF और यहाँ से आप देखो AB और ये AD साइड सब अलग अलग ही हमको दिख रहे हैं। अभी एक एंगल यहाँ पर अभी हमको कॉमन दिख रहा है ABD में, ये एंगल D देखो, जैसे इधर 90 तो इधर भी तो 90 होगा। ADB ट्रायंगल आपका 90 दिख रहा है और इधर से EFC ये एंगल 90 दिख रहा है। एक एंगल हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अगर एक एंगल और इक्वल कर दे तो हो जाएगा एंगल सिमिलरिटी से सिमिलर। उस एंगल को कैसे करोगे जरा उसको समझो। अभी देखो ये बताया है कि AB और AC क्या है, इक्वल है। AB और AC साइड्स आइसोसेलेस ट्रायंगल के साइड्स हैं, इक्वल है। और हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ऐसे भी बोल सकते हो आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो इक्वल साइड्स होते हैं उसके सामने के जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। दैट मींस एंगल B किसके इक्वल हो गया, एंगल C के, ठीक है। अच्छा एंगल B एंगल C के इक्वल हो गया तो आप देखोगे कि इस ट्रायंगल ABD में ये एंगल AB यहाँ पे आपको मिल रहा है और इस ट्रायंगल में ECF में ये एंगल मिल गया और ये दोनों क्या है, इक्वल है। अब हो तो गया एंगल सिमिलरिटी, टू एंगल्स इक्वल हम लोगों ने दिखा दिया है। चलिए करके दिखाते हैं इसको। अब स्टार्ट कर लीजिए सीधे जिन ट्रायंगल्स को सिमिलर करना वहीं से, उसी में सब कुछ आपको मिल जाएगा। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF, ठीक है। सबसे पहले राइट एंगल को शो करते हैं। एंगल आप देखो इसमें ABD में कौन सा एंगल है, AD और ABD ट्रायंगल है और यहाँ पे जो एंगल इक्वल कर रहे हो आप ADB कर रहे हो। ऑर्डर पे ध्यान देना आप, ADB मतलब आपका एंगल कैसे इक्वल हुआ, A हुआ D हुआ फिर B हुआ, इसी ऑर्डर में अगला वाला भी होना चाहिए एंगल। अभी देखो ये वाला एंगल आपको मिल रहा है तो इसमें आप लिख सकते हो EF और C, देख सकते हो EFC। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग EF और C का जो ऑर्डर EF और C सेम ऑर्डर में आ रहा है, ठीक है। ये क्यों है, ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री हैं, इक्वल होंगे। अच्छा अभी आप बताने जा रहे हो पहले ट्रायंगल ABD में एंगल B को एंगल C के इक्वल, दोनों सेम पोजीशन पे आप देख सकते हो एंगल B और एंगल C सेम पोजीशन पे, दैट मींस करेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। क्यों है इक्वल, क्योंकि यहां पर एंगल्स लिख दो, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल।
और इक्वल साइड्स कौन से हैं, AB इज इक्वल टू AC गिवन। ये रीजन आपने बता दिया क्यों इक्वल लिख दिया। और ये हो गया ट्रायंगल सिमिलर। अभी लिखोगे ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF बाय एंगल सिमिलरिटी रूल। क्लियर, यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव। सिंपल क्वेश्चन था, कंप्लीट कर लिया होगा सभी ने। In question number 12, side AB and BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ, QR and median PM of triangle PQR। मतलब दो ट्रायंगल बनाने हैं ना, ये तो क्लियर है, चलो बना लेते हैं। पहले ट्रायंगल बना लिया आपने ABC, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल आपने बनाया PQR, PQ और R। और यहां पर एक मीडियन ड्रॉ किया है इसने AD इस ट्रायंगल में, और एक मीडियन ड्रॉ किया है PM, ये PM एक और मीडियन ड्रॉ किया है जो कि ट्रायंगल PQR में है। और ये बता क्या रहा है आपको कि ये प्रोपोर्शन है कौन कौन से, AB, BC और AD। देख सकते हो AB, BC और AD PQ, QR और PM के साथ इन प्रोपोर्शन। तो नोट कर लो पहले इसको। गिवन क्या है कि AB का रेशियो PQ के साथ लिया जाएगा, BC का रेशियो QR के साथ लिया जाएगा, और AD का रेशियो, ठीक से इसको बना लिया जाए, AD का रेशियो PM के साथ लिखा जाएगा। ठीक है, ये गिवन है, मतलब ये इक्वल हो रहा है, क्वेश्चन में बता दिया आपको। अब हम लोग को प्रूव करने के लिए क्या दिया उसको भी नोट कर लें, टू प्रूव। चलिए प्रूव क्या करना है इसको बता देते हैं। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ने तो बहुत गलत काम किया। ये AD को PM के साथ क्यों बताया, सीधे BC को PR के साथ बता देता, हम लोग सिमिलर करके कर लेते जल्दी से। क्यों मतलब इतना परेशान किया, AD को बोल रहा है PM के साथ। यहीं पे AB और PQ का रेशियो, BC का QR का रेशियो और AD का PM का रेशियो इक्वल किया है। AD PM ना होकर के अगर AC और PR होता तो हो जाता, नहीं है, चलो कोई बात नहीं, इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं, करेंगे, कुछ को हेल्प लेंगे और वहां तक पहुंच जाएंगे, किसी न किसी तरीके से हो जाएगा। तो प्रूफ में हम लोग को प्रूफ क्या करना है, यहां पे चलते हैं, बहुत आसानी से कर लेंगे इसको। देखो होगा क्या कि AB, ये जो रेशियो दिया है इसको यूज करो, आप इसको यूज कर लो। और आप यहां पर इसको करना क्या चाहते हो कि ये दोनों, हाँ पहले क्या करेंगे समझिए। देखो ABD और PQM, इन दोनों ट्रायंगल को आप जो है पहले सिमिलर कर लो, आसानी से हो जाएगा। कैसे कैसे हो जाएगा, देखो AD का रेशियो PQ के साथ है, AD का रेशियो PM के साथ है, AB का रेशियो PQ के साथ है, और BC का जो QR के साथ है। तो D और A क्या है, M क्या है, मिड पॉइंट से मीडियन है। तो BD का रेशियो QM के साथ होगा, ये दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे सिमिलर। और जैसे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तुरंत ये प्रूव हो गया। और इस बार सिमिलरिटी रूल यूज होने वाली है साइड एंगल साइड। कैसे हो जाएगा, AB PQ के सिमिलर हुआ, यहां से आप BC को QR के सिमिलर, गिवन ही है दोनों, और यहां से आप देखोगे एंगल B और एंगल Q इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये हम लोगों ने पहले सिमिलर कर रखा है। चलिए कंप्लीट करते हैं। तो आप स्टार्ट करोगे इन दोनों ट्रायंगल के लिए, जो गिवन है वहां से स्टार्ट करते हैं। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। क्लियर। अच्छा देखो BC को क्या लिख सकते हो आप, BC को लिख सकते हो यहाँ पर 2BD। क्लियर हो रहा होगा। देखो BC जो है उसमें D मिड पॉइंट है, तो BC को रिप्लेस किया जा सकता है 2BD से। ऐसे ही QR को हम रिप्लेस कर सकते हैं 2QM से। तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC की जगह आप लिख सकते हो 2BD अपॉन 2QM इज इक्वल टू AD अपॉन PM। और ये 2 और 2 कैंसिल हुआ, तो आप देख सकते हो इन दोनों ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। लिख लेते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM। और जैसे ही सिमिलर किया आपने तो एंगल B को आप लिख सकते हो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। क्यों है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स
in a similar triangles are equal। ठीक है, लिख लीजिएगा अच्छे से। अभी जब एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल हो गया तब हम लोग आ जाएंगे इस बड़े वाले ट्रायंगल की बात करेंगे जिनको सिमिलर करना है। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। क्यों है? क्योंकि ये क्वेश्चन में ही गिवन है। ठीक है, और हम लोगों ने प्रूव किया है कि एंगल B और एंगल Q इक्वल होगा। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। अभी जस्ट यहां पे देखो प्रूव किया, आप लिख सकते हो प्रूव्ड अबव, या फिर प्रूव्ड भी लिख दोगे तो भी ठीक है। ठीक है ना। अभी जैसे ही आपने दिखाया कि टू करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल हो रहे हैं, जो कि AB PQ है और BC QR है, और उसके बीच का जो इंक्लूडेड एंगल है वो भी इक्वल हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाय साइड एंगल साइड रूल।